अब झाजी ने पहन लिया स्टाइलिश चश्मा, काला चश्मा। धूप से बचाव के लिए है वो। हाँ धूप तो है, आँख पे डायरेक्ट पड़ता है ना। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग में। और जो पिछला वीडियो मैंने जहाँ पे ख़त्म किया है, बस थोड़ी देर के बाद मैंने ये वाला ब्लॉग शुरू कर दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से, साथ में बिटिया रानी भी है और हम दोनों भी हैं। तो ये रास्ते का है, अभी तो सुबह का टाइम है। सुबह तो नहीं, अब दोपहर हो गई है, 1-1:30 बज सवा बज गया है। तो मैंने फटाफट वही ब्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि मेरे ब्लॉग नहीं बन पाते फिर से। तो ये देखिए गुड़गांव, और ये रहे हम फैमिली रात में आई, फ़ोन पे लगी रही और सुबह हुई तो बस थोड़ा सा वो अपना लेट सोई होगी तो और लेट उठी है। लेट तो नहीं उठी, कितने बजे उठी है? 10:30। और मैंने बीच में खाना नाश्ता सब बना लिया, एक्सरसाइज किया। और अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ काम है इसका भी, मुझे भी अगर हो पाया तो हॉस्पिटल जाएंगे। 3 दिन से सोच रहे हैं हॉस्पिटल जाएंगे फिर अभी तक गए नहीं हैं। लेकिन आज हो गया शनिवार, तो अगर आज जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर भीड़ मिलेगी, तो आज हो सकता है हम छोड़ देंगे, या नहीं तो हो पाएगा तो चले भी जाएंगे। बीच में वो अपने काम कर लेगी, फिर इसको लेकर के हम मॉल जाएंगे। तो नीचे वाले फ्लोर, हाँ नीचे वाले, ऊपर में भी रखता है पुनू। नहीं, वाइट वाला टेप। चलो क्या? नहीं वैसे तो अभी बीच में रोका है क्योंकि इसको कोई वाइट टेप लेनी है, तो ग्रोसरी की दुकान है, वहाँ पूछने जा रही है। देखिए बेटियों को ऐसे बनाओ जो फटाफट यूँ चुटकी में काम कर देना। तो मुझे वैसे पापा खुद उतर जाते हैं, पर उसको ज़रूरत नहीं होती, उतर जाती है, अपना काम कर लेती है, फिर आ जाती है। तो मैंने बेटी को इतना ऐसा बनाया है। लोग बड़े वैसे होते हैं कि बेटियों को ऐसे करें वैसे करें। हमारी टाइम की बात अलग थी, पर अब जो टाइम है ना, उसमें ऐसे ही क्विक काम करने वाली लड़कियां या लड़के जो भी हैं, सबको होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं, हर चीज़ से उनको ना रूबरू करवाओ कि कठिन समय में भी कैसे वो जिंदा रह सकते हैं। मतलब उनको जीने का जो चीज़ है ना, वो सब उनको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत दिक्कत भी है तो भी हंस के उसको पास कर ले, और अगर बहुत है तो फिर मज़े से अपना उसको पास करें। फटाफट सारा काम होता है। बस इस बीच में मेरी ब्लॉगिंग रह जाती है, तो मैं बीच में थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि मैं अगर स्टैंड पे लगा देती हूँ तो किसी का फ़ोन वोन आए तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो मैं फिर छोड़ ही देती हूँ। और मुझे ऐसा कोई अलग से शूट करके देने वाला नहीं है। कभी कभी ये कर देते हैं, लेकिन तब जब ये भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम पे ऐसे हो जाता है ना कि अगर इसको जाना है तो ये भी लगे हुए थे, किचन में भी बाहर भी, फ्रूट्स वगैरह ये काट देते हैं, तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाता है क्योंकि जब तक मैं उठती हूँ तब तक ये चाय बना के और फ्रूट्स वगैरह काट देते हैं। मैं उठती हूँ तो फटाफट नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ। आज के नाश्ते का मैंने आपको नहीं दिखाया। तो पिछले ब्लॉग में जो मैं योगा कर रही हूँ ना, वो एक्चुअली आज ही मैंने किया था, पर मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा वो ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था। और मैंने नाश्ते में आज नाश्ता या खाना दोनों ही मैंने बना लिया, और बनाया था रोटी और भुजिया और बनाई थी बीन्स की, साथ में छोले और चावल भी बनाए थे। तो छोले चावल तो मैं पैक करके ले आई हूँ कि रास्ते में अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे, ये तो चली जाएगी। हम लोग को थोड़ा सा अलग से भी काम है, कुछ घर का सामान लेना है। कुछ चीज़ें हैं ना जो दिल्ली में ही अच्छी मिलती है, इधर से आप लो ना इतना, मतलब पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना अच्छा नहीं मिलता, तो वो वहीं से लेना होता है। बाहर अब गर्मी हो गई है तो थोड़ी गर्माहट लग रही है। अब ये लोग आ गए हैं, चलिए चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। शिवानी अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि अभी गई थी ना है ना। सबको बता दो इसके दांत पे क्या फंसा हुआ था। अब पता नहीं आ रहा है, होप कि कुछ ट्रांसपेरेंट चीज फंसी हो, क्योंकि अगर वो ग्रीन बीन्स फंसी थी तो क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहा होगा मेरा उसे। ये कोरियोग्राफर का बचपना अभी तक नहीं गया है।
पे इतनी तेज गुस्सा आया कि यार मेरी आदत है कहीं भी जाने से पहले ना मैं दांत चेक करवाती हूँ। मैं डैडी को भी मैं चेक करवाती हूँ, डैडी कुछ लगा तो नहीं है। हाँ। आज पता नहीं मैं बिना चेक कराए कैसे चली गई। आज तुम्हें बहुत ज्यादा वैसा हो रहा था ना कि जाना है, पहुंचना है टाइम से, फिर बहुत सारी चीजें और तुम्हें। आज के ही दिन में जो बीन्स फंसना था। नहीं, वो तो कुछ भी फंस सकता है। यार पता नहीं क्या आज फंसा बीन्स था। फंस गया है। अरे ऐसे ही होता है। कुछ नहीं था, वो ऐसे ही तुमको फील हो रहा होगा दांत मतलब में। इतना बड़ा कुछ पीस निकला है मेरे दांत वो से। डाउट हो रहा है। जब आया है मैंने उसको। और पुन्नू को मिली है मिठाई जो कि इतना बड़ा है। कौन खाएगा पुन्नू को? आप लोग। हम लोग खाएंगे। ये खाएंगे, ये बंदा खाएगा। तो शिवानी को मिला है बहुत बड़ा मिठाई का डब्बा गेस्ट के लिए, लेकिन वो अभी तो पीछे रखा है, घर चल के दिखाऊंगी। एक तो हम लोगों ने चख लिया, अच्छी अच्छा मिठाई था। थी। हाँ, और डब्बे की पैकेजिंग बड़ी मस्त है, तो अच्छा लगा। मेरे लिए मुसीबत हो जाता है कि डब्बे को अब फेंकूं कैसे। सबका DIY। सबका DIY करना पड़ता है मुझे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साकेत के मॉल। इस मॉल का क्या नाम है पुन्नू? सेलेक्ट सिटी वॉक। सेलेक्ट सिटी वॉक। इसको लेनी है एक ड्रेस, और देखते हैं कि कौन सी ड्रेस लेती है। इस जहाँ पे ये आई है ना, वहाँ के आसपास में सेलेक्ट सिटी ही था, तो सोचा कि चलो इधर ही चले जाते हैं, क्योंकि फिर पीछे जाते हैं ना गुड़गांव की साइड तो बहुत लेट हो जाता, और इसे फिर से आना है थोड़ी देर के बाद। तो इधर आए हैं और अभी मॉल जा रहे हैं, फिर देखते हैं मॉल में क्या लेते हैं नहीं लेते हैं। तो हम बैठे हुए हैं एक वॉशरूम है ना, ये होटल का वॉशरूम है। शिवानी को तैयार होना था क्योंकि इसको जाना है अपने क्या बोलते हैं उसके लिए, फंक्शन के लिए। तो मैं भी आई हूँ, जो ये चेंज करेगी वो लेके मैं घर जा रही हूँ, और ये अपना फंक्शन के लिए चली जाएगी। तो हम लोग भी बाथरूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सामान है, और शिवानी यहाँ पे ड्रेस चेंज कर रही है। तो थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद चली जाऊँगी। सब कुछ होता है बाथरूम में, बताओ। मतलब ये होटल का वॉशरूम है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ है। तो यहाँ पर आराम से बैठ के कपड़े चेंज करो, मेकअप करो, जो भी करना है सब कर सकते हो, है ना पुन्नू? क्या बोलना चाहोगे इसमें? इजी हो गया ना। हाँ। तो आज सुबह की निकली हुई, सुबह तो नहीं, 1 बजे के करीब यहाँ से निकले थे। दिल्ली गए हुए थे क्योंकि उधर ही सारा काम था, आपको दिखाया ही है। मॉल भी गए, वहाँ पे एक ड्रेस ली शिवानी ने, फिर वहाँ से उसको जहाँ पे उसका वेन्यू है वहाँ पे छोड़ा, फिर वहाँ से हम लोग उसको 2 बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक बार छोड़ के आए तो शायद उसका रिहर्सल था। फिर बीच में हमने अपनी शॉपिंग करी, चावल वावल लेने थे, आटा लेना था। आटा चावल ना, पता है क्या हो रहा है कि हम लोग ना गुड़गांव में लेते हैं, पर गुड़गांव में थोड़ा सा लगता है जैसे उसका ना स्मेल मुझे अच्छा नहीं लगता। और पहले हम लोग रहते थे ग्रीन पार्क में, तो वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता था, तो हम लोग वहीं से रेगुलर चावल लेते हैं। लेकिन आटा वाटा अब छोड़ दिया लेना, लेकिन इस बार मैं आटा भी लेके आई हूँ। गेहूं का आटा तो खा नहीं रहे हैं, तो ज्वार का ही आटा खा रहे हैं, तो ज्वार का आटा लेके आई हूँ, और साथ में थोड़ा बहुत और सामान ले लिया, और कुछ कुछ और काम था वो सब करके फिर उसको दोबारा से उठाया, फिर उसको मॉल लेके गए, वहाँ पे उसकी शॉपिंग करवाई, और फटाफट से वहाँ से फिर दोबारा वेन्यू पे गए, और फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटे लगा के ट्रैफिक जाम में अपने घर पहुँच गए। दिल्ली से क्या होता है ना, जब हम निकलते हैं, वो तो हमें साउथ दिल्ली जाना था इसलिए, तो साउथ दिल्ली से फिर भी ये रहता है कि थोड़ी देर के बाद हमारा आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, फ्लाई ओवर है ना, फ्लाई ओवर बोलते हैं ना। लेकिन जब आप पीछे की दिल्ली में जाओगे तो भाई साहब बहुत भीड़ होती है, भीड़ नहीं, गाड़ियों का जाम। और इधर तो फिर भी लगता है कि चलो धीरे धीरे करके, जैसे ही फ्लाईओवर पर हम लोग चढ़ते हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाली भी रहता है। तो घर पहुंच गए, थक गए, क्योंकि वही हो रहा है रोज़। सुबह उठती हूँ, योगा करती हूँ, फिर नाश्ता खाना होता है, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं। अब घर पहुंची हूँ, चाय पिया है, चाय पीने के बाद बैठी हूँ तो मैसेज आया कि शिवानी की बुक्स आ गई है, जो लास्ट सेमेस्टर उसका होने वाला है। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि उसका ये मतलब 5th सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है, तो पास हो गई है। अब वो
बधाई दीजिएगा, क्योंकि ये उसने अपनी मर्जी से अपना पढ़ाई शुरू किया है। तो अब जो है सो उसकी बुक्स आ गई हैं, तो अच्छी लास्ट सेमेस्टर का। तो आपको दिखाती हूँ। हम गए हुए थे, पता नहीं कैसे मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया, और यहाँ गार्ड ने बोला कि आया हुआ है। मैं सुबह में वो उसका पोस्ट ऑफिस से आया था मैसेज, मुझे भेजी थी वो। सुबह में मैसेज आया था इंडिया पोस्ट से, तो मुझे भेज दी थी। उसका नाम भी था पोस्ट मास्टर का। और मेरी वीडियो में आपको हमेशा एक नीले रंग की बोतल और एक तौलिया, आपको चाहे तो सोफे पर या फिर कुर्सी पर दिखेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए मुझे लगता है 30 साल मेहनत कर ली, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि किसी किसी को घर गंदा ही पसंद आता है, तो उसका हम कुछ कर नहीं। उसमें से एक इनका हस्बैंड है। कैसे जाके फटाफट से उस तौलिए को हटाया है? क्यों हटाया? अभी इसको दिखाइए, क्यों हटाया आप बताओ। आज लाइव आपकी सच्चाई बताती हूँ। तो ये रही बुक्स, मैंने थोड़ा सा उल्टे हाथ से काट भी दिया है। तो देखते हैं, सब छोटे बच्चों के बुक्स आ रहे हैं। मम्मी पापा उसके कवर लगा रहे हैं, दौर लगा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनल बिजनेस, हेल्थ साइकोलॉजी। देखिए इसी की पढ़ाई वो कर रही है। ये जो है ना, ये उसका सब्जेक्ट ऑनर्स है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें आती रिसोर्स हैं, मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, काम भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है। काउंसलिंग साइकोलॉजी, बताइए। काउंसलिंग में ही जाना चाहती है। अच्छा, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल रिसर्च। 5 बुक्स आई है। अब इनको देने वाली हूँ खाना। कहीं से आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मन करता है कोई ना कोई खाना बना के दे दे, पर ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है, तो खुद ही करना है। वैसे मैं तैयारी कर लेती हूँ रात तक का, लेकिन कई बार नहीं करती हूँ ना। अब जाना भी था तो जल्दी जल्दी हो गया, मैं भी जल्दी तैयार हुई। अगर मुझे नहीं जाना होता है तो फिर तो मैं आराम से कर लेती हूँ। अगर मुझे भी साथ में जाना होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। कल का भी देखते हैं कैसा दिन जाता है। कल संडे है, बेटी को फिर सुबह जाना है और उसको एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एयरपोर्ट पहुंचना है 7 बजे शायद से, तो 7 बजे की प्लेन है, तो मतलब 5 बजे उसको पहुंचना है एयरपोर्ट पे, और उसके लिए उसको उठना पड़ेगा 4 बजे। और साथ में हम लोगों का भी रहता है, क्योंकि हम लोग भी उसके साथ सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं। फिर उसके बाद हमें अपना कुछ काम है वो करेंगे। घर के भी तो कुछ काम हो जाते हैं ना। आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया, महीना हो गया हम लोगों का रोज़ ही निकलना पूरा है। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तब से रोज़ का ही काम पड़ गया। घर से घर का सामान लाए हैं तो जा रहे हैं हम लेने के लिए। जो चावल लिया है, आटा लिया है और थोड़ा बहुत सामान लिया है, क्योंकि मैंने ग्रोसरी पहले ही लेके आ गई थी। तो ये अचानक प्रोग्राम बना तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जो जिस शॉप से हम लोग लेते थे ना पहले, उसमें बहुत अच्छा चीज़ मिलता है। लेकिन आज मुझे ज़्यादा लेना कुछ नहीं था, तो बस मैंने आटा ले लिया, चावल ले लिया और साथ में थोड़ा सा बेसन लिया है, कुछ नमकीन चीज़ें लिए हैं। भुजिया वगैरह तो हम लोग खाते नहीं हैं, और कुछ हेल्दी चीज़ें लिए, कुछ और चीज़ें लिए हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद सर्फ लिया है, मतलब जो कि वो है ना वॉशिंग का जो सामान होता है वो लिया है मैंने। तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं ब्लॉग जो बनाती हूँ, मेरे पास चीज़ें बहुत सारी दिखाने के लिए हैं, लेकिन दिखाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। अगर दिखाने के लिए टाइम मिलता तो मैं सब चीज़ें दिखा देती, और मैं कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती, ये नहीं करती हूँ, जो मैं होता है वही मैं दिखा देती हूँ। और क्योंकि फैमिली छोटी है तो मैं बहुत ज़्यादा क्या ही आपको दिखाऊं कि हम बैठ के आपस में इतनी बातें कर रहे हैं। बहुत छोटी फैमिली है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने DIY का ब्लॉग वगैरह से शुरू किया था। लेकिन उसमें भी ना क्या होता है, मेहनत तो बहुत होती है पर व्यूज़ उसमें भी नहीं आते। तो इससे अच्छा है कि मैं आराम से जो भी ब्लॉग बन पाए वो मैं डाल दूँ। मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी कि मेडिकल का जो मेरा रिपोर्ट आया उसमें मेरा क्या बढ़ा हुआ है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर वीडियो को मतलब ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगी। तो जब गाड़ी में हम बैठे थे ना, तो शिवानी को जो मिला था कि गेस्ट को जो मिठाई वगैरह मिलती है ना, वो देखिए ये है।
इतनी बड़ी मिठाई का डब्बा देते हैं ना कि मुझे फिर से DIY करना पड़ेगा। ऐसे डब्बे हमारे घर में ना पता नहीं कितने सारे हैं। ये देखिए, ये इतनी तरह की मिठाइयाँ हैं और ये रही कुछ नमकीन भुजिया वगैरह। पर इसकी पैकिंग जो है ना, मिठाई तो वैसे कम है देखिए तो, क्योंकि इससे पहले भी उनके घर से बहुत बार मिठाई आई हुई है। तो ये क्लाइंट है शिवानी का, तो क्लाइंट के घर से जैसे आते रहते हैं ना। तो ये देखिए, ये कौन सी शॉप की है वो तो मुझे नहीं पता, मीठी नाम है इसका। आप लोगों को भी लेना हो तो कभी ले लेना। पर इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है ना। और ये बैग है जिसमें ये आया है, इसके अंदर रिबन वगैरह भी है। तो ये इतना सुंदर देते हैं ना कि देख के बिल्कुल मन खुश हो जाता है। तो थोड़ा सा मिठाई इसमें से हम लोगों ने खाया था, आप लोग भी खा लो। देखो मैं बता, तो काफ़ी बड़ा है ये। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना अपना ये जो रिपोर्ट है वो दिखाती हूँ। ये ले आए बोरी बासमती राइस 30 किलो। अब ये काफ़ी दिन तक चल जाता है क्योंकि बार बार लाना नहीं है। बंद करके जाओ, इस छिपकली। अरे यार, हल्ला मचाते उसी पर आ जाता है ये। ऊपर छिपकली जा रही है। तो ये सामान है जो कि आया है, कल दिखाऊंगी, अभी नहीं। ये देखिए मेरी जो रिपोर्ट है ना, उसमें जो भी डार्क रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये है ना MCHC, ये मेरा 31.10 है, जबकि होना चाहिए 31.50। तो ये तो कम है ना थोड़ा सा। ये जो CRP होता है ना, ये CRP का टेस्ट मेरा हमेशा होता रहता है। तो ये मेरा हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं ये है 18.10 और ये होना चाहिए सिर्फ 3.5 कुछ है ऐसे, लेस देन 5, पर मेरा है 18। कितना है CRP? ये ना आपका कितना है? 18.10 और होना चाहिए लेस देन 5। तो ये हमेशा मेरा बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। और एक चीज़ है, तो एक ये मेरा ESR है ना, ये देखिए, ये ESR मेरा हमेशा बढ़ा रहता है। इस बार तो फिर भी कम आया है, 40 आया, नहीं तो 60 रहता है कभी कभी। होना चाहिए 30। हाँ हाँ लिखा हुआ है 30 होना चाहिए, 0.0 से लेके 30। तो ये जो बढ़ा हुआ है ना, इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। तो ये था मेरा रिपोर्ट। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मैं दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी करके कम करूँ। वैसे 3 दिन से मैं दवाई नहीं खा रही। अब कल तो संडे हो गया, परसों अब जाऊँगी, क्योंकि आज भी निकली थी डॉक्टर से दिखाने के लिए, पर हो ही नहीं पाता। इतने सारे काम हो जाते हैं ना, यहाँ से वहाँ जाने में दूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है और जाम इतना होता है कि आप आराम से जा नहीं सकते। तो था साउथ दिल्ली में ही, लेकिन बेटी को ही 2 बार तो मुझे पहुंचाना पड़ा हमें। फिर अपना सामान लिया तो शाम हो गई, फिर कहाँ जाते, फिर आ ही गई। अब कल संडे है, बेटी सुबह चली जाएगी, तो मंडे को सोच रही हूँ जाऊँगी। तो तब तक दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ। फिर यही जैसे घर में ही कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे जीरा सौंफ, ये सब उबाल के पीऊँगी। और एक मुलैठी भी मैं पीती हूँ कई बार। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मुझे दवाइयाँ न खानी पड़े, क्योंकि दवाइयों का असर ना काफ़ी पड़ रहा है। तो चलिए यही सब था। बाय तो मैंने बोल ही दिया है। मिलते हैं कल अगले के ब्लॉग में। खुश रहें।